75वां रिपब्लिक डे सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में हर्षोल्लास से मनाया गया। सुजानगढ़ के एडीएम भागीरथ साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, विधायक मनोज मेघवाल मौजूद रहे। इससे पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहित परेड का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, इसके बाद राष्ट्रगान गीत गाए गए। वहीं मुख्य अतिथि सहित अतिथियों ने परेड का निरीक्षण किया, सलामी ली, पीटी सहित अनेक शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। दर्जनों स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कई स्कूलों कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति है। विधायक मनोज मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस दिन बाबा साहब अंबेडकर और उनकी 100 लोगों की टीम ने 3.5 साल की मेहनत के बाद देश में नया संविधान चुना, जो कि अभी भी हमें गर्व है। आज इस पर ही हम फॉलो कर रहे हैं। असली आज़ादी ही हमारी है। सुजानगढ़ के एनके लोहिया में आयोजित इस कार्यक्रम में डीएसपी शकील अहमद खान कोतवाली, सीआई मुकुट मीणा, तहसीलदार कुलदीप भाटी, उप सभापति अमित मारोटिया, आयुक्त दिलीप शर्मा, एससीबीओ ओम प्रकाश, नेता पति जयश्री जादी, प्रदीप तोदी, दिनेश कोरी, कुसुम शर्मा, हितेश जाखड़, सौरभ पिपलवा सहित कांग्रेस नेता पार्षद मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। वहीं आपको बताते गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में मंदिरों की साफ सफाई और रामलला प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मान समारोह दिया गया, जहां पे अनेक मंदिरों के प्रतिनिधियों को सम्मान किया गया इस अवसर पर। वहीं सामाजिक सरोकार करने वाले लोगों का, सामाजिक योगदान देने वाले भामाशाहों को भी सम्मान किया गया। वहीं आपको बताएं सुजानगढ़ मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर हम अभी तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी के समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1949 को इसको अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इस दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए और भारतीय संविधान को लागू करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत आज हम भारत एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे आदि नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज हम सब उनको नमन करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये भयंकर गरीबी व निरक्षरता के कुचक्र में फंसा हुआ था, लेकिन 7 दशकों की मेहनत के बाद आज हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका हमारा देश विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर है। आजादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की है। आज इन उपलब्धियों की जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। हम और हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर का सदैव ही रहेगा, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा संविधान हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी एक समान और एक ही देश के नागरिक हैं। हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम अगली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। ऐसे में इस दिन हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को और अपने मजबूत बनाएंगे और अपने नागरिकों को न्याय और समानता की भावना के साथ जीने का अधिकार और अवसर प्रदान करेंगे। आज के दिन हम सभी सुजानगढ़ शहरवासियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि सुजानगढ़ ये देश हमारा है, हमारा शहर साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सुजानगढ़ को साफ सुथरा स्वच्छ रखने के लिए हम सबकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा सुजानगढ़ स्वच्छ और सुंदर बनेगा। आज जिन स्कूल बच्चों ने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो सम्मानित हुए उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज का एक बहुत
शानदार जो गणतंत्र दिवस का जो समारोह हुआ है, उनके लिए सभी आए हुए अतिथियों का और सुजानगढ़ शहर के सुजान नागरिकों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। शहर से आए हुए हमारे जरवाने में साथी और विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों से आए हुए हमारे छात्र और उनके अभिभावक और स्कूलों से आए हुए हमारे सभी अध्यापक हैं, सबको मेरी तरफ से इस 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस जिसका बहुत महत्व अपने लिए है। हालांकि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, ये सही बात, पर अपन लोगों को क्या मिला? देश तो आजाद हो गया अंग्रेजों के चंगुल से, पर अपन को जो मिला वो आज ही के दिन मिला, 26 जनवरी 1950 को, जब बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने इस संविधान को देश को सौंपा। 3.5 साल के अथक प्रयास के बाद 300 लोगों की टीम ने जो संविधान तैयार किया, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और जिसने असली आजादी अपन लोगों को दी, कि जो हजारों साल से अपन की गुलामी की बेड़ियां थी, उनको इस संविधान के माध्यम से अपन को आजादी दी, चाहे रहने की हो, चाहे जीने की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे संप्रदाय की हो। और सबसे बड़ी आजादी की शासन व्यवस्था जिसमें अपन अपने लोग मिलकर, भारत के लोग, भारत का जो है उसको चलाने की जो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिसकी परिकल्पना जो देखी थी इस संविधान के माध्यम से आज ही के दिन, ये सबसे बड़ी इस संविधान की थी कि हर तरह के अधिकार इस 26 जनवरी को मिले अपन लोगों को। तो असली आजादी अपन लोगों को इस 26 जनवरी को मिली। देश आजाद 15 अगस्त को हुआ, और अपन लोगों को इस 26 जनवरी को मिली कि जब अपन को इस देश का हर अधिकार वो मिला। तो साथियों, कहीं न कहीं उन्होंने जिम्मेदारी भी अपन लोगों को दी, अपन लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं, उन कर्तव्यों को भी अपने पालना करना पड़ेगा, तभी अपना देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देशों का सुंदर देश है। सिर्फ अधिकार ही नहीं, उन कर्तव्यों को भी हमने ध्यान में रखना। आज 74 साल इस गणतंत्र दिवस को, 77 साल देश को आजाद हुआ। सही बात है कि देश ने प्रगति खूब की, आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कहीं न कहीं अभी बहुत आगे अपन लोगों के देश को ले जाना। आज भी अंतिम चरण तक बैठा व्यक्ति बड़ी उम्मीदें कर रहा है, कहीं न कहीं वो अपेक्षित है। आज भी मेरी गरीबी की खाई बहुत बड़ी, इसलिए अपन लोगों की जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को अपन देखते हैं। इस देश में जो समानता का इस संविधान की परिकल्पना की थी, सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ही नहीं, हर तरह की समानता, जिसमें आर्थिक समानता कहीं न कहीं वो भी आनी चाहिए, ताकि आम आदमी जी सके। इसलिए उन कर्तव्यों का भी अपन लोगों को ध्यान में रखते। आने वाले समय में इस देश को आगे ले जाना, ज्यादा बात नहीं करते। जो इस देश की आजादी में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, हजारों लाखों देशभक्तों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने संघर्ष किया, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जो वैसे भी ऐतिहासिक है कि 75 का गणतंत्र दिवस है, पुनः एक बार सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित प्रेस द्वार पर बने राम दरबार को तोड़ने पर 2 साल पहले बड़ा विवाद हुआ था। 15 मार्च 2022 को सालासर रोड पर सड़क चोरी करने के लेकर सुजानगढ़ के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार मैसेज रामनिवास द्वारा कर्मचारियों ने प्रेस द्वार को शनिवार आज सुबह ही हिंदू समाज के बीजेपी के पदाधिकारियों ने केंद्र की सहायता से प्रवेश द्वार पर मूर्ति रख दी। 28 जनवरी को मूर्ति स्थापना की बात पर अड़े रहे। वहीं आपको बताएं, सर समाज, हिंदू समाज के लोगों द्वारा अखंड रामायण पाठ की भी चालू कर दिया गया है, पठन शुरू हो गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दें, समाज के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि
रविवार को 28 जनवरी को 21 संतों के द्वारा सानिध्य में राम दरबार की मूर्ति की स्थापना की जाएगी इस गेट पर। वहीं आपको बताएं, इस मूर्ति के स्थापना से पूर्व भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी नजर आए। तो सबको जय श्री राम। ये जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम श्री राम। दरबार की मूर्ति स्थापना कल 12:15 बजे होने जा रही है। अभी रामायण का अखंड पाठ चालू है। ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है। ये सभी श्रद्धालु सुजानगढ़ आसपास के गांव से सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भंडारा का प्रसाद भी लेंगे और सर्व हिंदू समाज आएंगे। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, किसी कोई नेतागण नहीं आएंगे। साधु संतों के सानिध्य में ये मूर्ति स्थापना होगी। मूर्ति स्थापना की 2 डेट आई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो एक ही डेट आई है 28, दूसरी हमें पता ही नहीं है भाई क्या है। 31 का हमारे को कोई मालूम ही नहीं है। हाँ, हमें तो 28 का ही पता है। और आज हमने मूर्तियाँ, आपने जो यह मूर्ति स्थापित की है और कल का क्या कार्यक्रम है ये बताइए। मूर्तियाँ हमने जगह पर रख दी। कल उसकी प्राण स्थापना हो जाएगी साधु संतों के द्वारा। और ये कार्यक्रम मैं फिर कहूँगा आपको किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सुजानगढ़ श्रद्धालुओं का है, आसपास के गाँव के श्रद्धालुओं का है। जिस समय जिन्होंने संघर्ष किया, ये उन संघर्ष करने वाले योद्धाओं का है। तो मेरा सबसे निवेदन है, आप सभी पधारे। हमारा तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, कोई विवाद नहीं है राम के नाम में। जैसे राम जन्मभूमि का कार्यक्रम सारा राम जन्मभूमि समिति द्वारा किया गया था और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आमंत्रित थे, वैसे ही ये कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज के द्वारा किया जा रहा है और सभी आमंत्रित हैं। सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, ये कार्यक्रम राजनीति नहीं हो गया, हमारा सर्व समाज का है। हिंदू मुस्लिम सभी आए, सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है, सभी आकर इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएं। और कोई विवाद नहीं है, राम के नाम में क्या विवाद। तो हमारा आपसे निवेदन है, सभी आप समय पर पधारे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेतागिरी चमकाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 2 बार होगा तो 2 बार होता है राम जी, 2 बार हो जाए, ठीक है। नेतागिरी कौन कर रहा है? हम तो आपके सामने हैं शैलेंद्र जी, हम तो आपके सामने हैं। हमें कभी नेतागिरी की नहीं है और हमें नेतागिरी मतलब नहीं है। कार्यक्रम पहले से 31 को तय है। 31 को जानकारी नहीं है हमें तो। किसी को जानकारी नहीं। सुधारण में हमें तो ये है कि हमें नेटाइज करना है। हमने प्रयास किया, ठेकेदार जी और एक्शन साहब से बात की, उन्होंने कहा जी आप कर सकते हो। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा मीटिंग की, जो कि बेनतीजा रही, कोई निर्णय नहीं हो सका। विवाद को लेकर शनिवार शाम को एसडीएम कार्यालय में एडीएम भागीरथ शाह की अध्यक्षता मीटिंग रखी, जिसमें भाजपा और हिंदू संगठन के नेता और कांग्रेस नेताओं को भी बुलाया गया। जहां पर बैठक में अधिकारियों ने प्रयास किया कि राम दरबार की मूर्ति की स्थापना एक राय होकर 1 तारीख पर करें, लेकिन इस बीच तीनों पक्ष आपस में झगड़ने लगे, आपस में तर्क वितर्क करने लगे, आपस में विवाद होने लगा। सर्व समाज के पदाधिकारियों द्वारा किया गया दावा कि 28 जनवरी को स्थापना की जाए राम दरबार की मूर्ति। वहीं भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष जय श्री धारिस ने 31 जनवरी को तय कार्यक्रम अनुसार स्थापना पर अड़ गई। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी भी पहुंचे उपसभापति अमित मारोट के साथ, जहां पे भाजपा नेताओं से उलझते हुए नजर आए। वीडियो में दिखाई दे रहा है भाजपा नेता जय श्री धारिस और नेता प्रतिपक्ष रूप में हैं, जो कि उलझे। इसी बीच हम आपको जानकारी दें कि सुजानगढ़ की 2 घंटा चल रही इस मीटिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पत्रकारों मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान एडीएम भड़क गए पत्रकारों पे। एडीएम ने लताड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों को और कहा गेट आउट, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय कार्यकर्ता की मौजूदगी में पत्रकारों ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल गए। आपको वीडियो के जरिए दिखा सकते हैं, कार्यालय का है जहाँ पे इस मीटिंग में बहिष्कार किया गया सुजानगढ़ के पत्रकारों। इस दौरान मीडिया के समक्ष अपने अपने वक्तव्य देते हुए, मीडिया को बताते हुए नेता मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ। मीटिंग में हमने हमारा पक्ष रख दिया और मूर्तियां हमने वहाँ रख दी है। कल प्राण प्रतिष्ठा नहीं स्थापना होगा, तो इसमें हमारे संतों के द्वारा किया जाएगा 28 जनवरी रविवार को। कल 12:15 बजे आप सभी साधन आमंत्रित हैं और कल ही वहाँ दोपहर बाद भंडारा होगा, जिसमें आप स्वयं सभी श्रद्धालु सुजानगढ़ के आसपास के आएँ और सभी आनंद लें और भगवान का जय श्री राम लगाएं। मीटिंग में ऐसे ही है, कुछ बड़े नेताओं द्वारा प्रशासन दबाने का प्रयास किया जा रहा था। ठेकेदार कहता है गेट में रहे, जब गेट वो सारा धाम विकास समिति का था। ठेकेदार जी निजी संपत्ति नहीं, जो ठेकेदार जी कहते मैं दूँ, आज मैं आपका कोट फाड़ दूँ और सिला दूँ, दूल्हा से दूँ, मेरा थोड़ी हो जाएगा। ऐसे में एडीएम द्वारा फटकार लगाएगी आप लोगों को? मेरे को क्यों लगेगी? मेरे को एडीएम द्वारा कोई फटकार नहीं लगेगी। किस मारे में लगाई जाएगी एडीएम फटकार? हम तो लगा रहे हैं, हमने तो कह दिया हम लगा रहे हैं, जो भी होगा जय श्री राम, हम तैयार हैं। देखिए, जिस तरह अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई है, उसी तरह सुजानगढ़ में प्रवेश द्वार पर
31 तारीख तय हुई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार साहब और प्रशासन की स्वीकृति के बाद 31 तारीख तय की गई थी। भाजपा प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तभी से ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। पूरी जनता इसमें हमारा साथ दे रही है। संत सानिध्य भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लेकिन अचानक से ही बीच में कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अचानक से ही एक पोस्टर चलाया है और वहाँ पर मूर्ति स्थापना कर दी गई है। वहाँ पे मूर्तियाँ 3 मूर्तियाँ रख दी गई है, जो कि आधा अधूरा है, क्योंकि राम दरबार में वो जो पूरा गेट है उसको पूरी तरह से अच्छे से सजाना था हमें। और 13 मूर्तियाँ, जिनमें 12 दोनों साइड राम दरबार और गणेश जी, हनुमान जी सहित सूर्य भगवान, ऐसे करके पूरा भव्य एक दरबार की स्थापना का कार्यक्रम था। फिर भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंद व्यक्तियों ने और समाज में विद्वेष की भावना फैलाने के उद्देश्य से ये काम किया और उन्होंने मूर्ति स्थापना कर दी। लेकिन फिर भी हमें जब मीटिंग में कहा गया तो हमने कहा वो भी हमारे भाई हैं। चलिए, हम खुश हैं इस बात से कि रामलला, क्योंकि रामलला की इच्छा थी और वो बैठ गए आके, तो अच्छा है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो रामलला आ गए। लेकिन अब जब एक उनके बिना परमिशन के उन्होंने मूर्तियां रखी है, तो कम से कम 31 तारीख का जो प्रोग्राम, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, ब्रजमोहन जी पंडित जी बहुत हमारे बड़े पंडित हैं सुजानगढ़ के, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 तारीख का बताया है और 28 का उन्होंने कहा मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से शुभ मुहूर्त, जब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो तो हम सामान्य से क्यों काम चलाएं। तो वो 31 तारीख उन्होंने बताया हुआ भी था और पूरे प्रशासन के साथ ये तैयारी थी। लेकिन अब जब एक बात उन्होंने कर दी तो हमने यही बात रखी है कि जब मूर्तियाँ रख दी, कोई बात नहीं, 31 तारीख को संत सानिध्य में और बहुत ज़ोर शोर से ये अनावरण का, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखें। आप सभी जनता को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में। को लेकर जो मीटिंग हुई है उसमें आपका क्या मत है, क्या राय यहाँ पे निकली? जो आज एसडीएम ऑफिस में राम दरबार को लेकर जो मूर्ति स्थापना की बात आई है, उसके लिए एसडीएम साहब ने, एडीएम साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में हमें भी विधायक महोदय को फोन किया गया था। उस विधायक महोदय के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे पहुँचा था और हमारे साथ 2-3 कांग्रेस के कार्यकर्ता और भी आए थे। ये राम दरबार की जो गेट बना है, इस गेट पे पिछली सरकार के अंदर जो सड़क की चौड़ाईकरण के कारण से ये किसी वजह से ये गेट दरवाजे में राम दरबार का वो गेट है वो गिर गया था और बाद में ये तय हुआ था कि ठेकेदार इसको दूसरा बनाएगा। फिर ठेकेदार ने इसमें लिखित में दी थी कि मैं ये गेट दूसरा बना दूंगा और मूर्ति स्थापना उसमें बाद में कर दी जाएगी। और आज जो इसी बारे में ये मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 पक्ष है, दोनों पक्ष अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। एक 28 तारीख को कर रहे हैं, एक 31 तारीख को कर रहे हैं, जबकि ये हक हमारा है, हमारी नगर परिषद है और हमारा विधायक है और इसमें राम दरबार रखने का अधिकार हम लोगों को है और हमारा प्रोग्राम बनाने का, मूर्ति की स्थापना करने का नगर परिषद को और विधायक को है। तो हमें तो इस बारे में कोई पूछा नहीं गया है और न हमें कोई जानकारी दी गई है। ये अपने आप ही 28 का 31 का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं कि चलो राम दरबार लग रहा है, उसका हम विरोध नहीं करना चाहते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो संत समाज की तरफ से, सर्व समाज द्वारा जो राम दरबार की मूर्ति लगाई जा रही है, उसके हम पक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाए तो। आपका मत 28 के कार्यक्रम में है या 31 के में, स्पष्ट करें। सर्व समाज कोई भी लगाओ, चाहे 28 को लगाओ चाहे 31 को लगाओ, सर्व समाज जो लगा रहे हैं, संतों से जो करवा रहे हैं, कोई भी राजनीतिक आदमी जो इसमें करने आ रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर हूँ। आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि गत दिवस में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि सुजानगढ़ में जो कि 2022 में राम दरबार सालासर रोड पर स्थित था, सड़क निर्माण के दौरान गिरा दिया गया, जिसको लेकर पूरे देश में भी वीडियो वायरल है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको वापस बनाएं, जिसको लेकर आज दोपहर में कुछ सामाजिक के कार्यकर्ता और सर्व समाज के नेताओं ने आनंद फानंद से मूर्ति स्थापित की थी। गत रात्रि को सोशल मीडिया में भी ये मूर्ति स्थापित करने की सोशल मीडिया में आज की डेट भी थी और मूर्ति स्थापित करने के बाद में कल बताया गया है कि 28 जनवरी को हम स्थापित करेंगे राम दरबार। इसको लेकर एसडीएम प्रशासन और पुलिस प्रशासन तमाम जो स्थापित करने वाले राम दरबार के कार्यकर्ताओं को तलब किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रतीक जयश्री दाधित के नेतृत्व में पहुंच गए कार्यकर्ता वहीं पहले से ही मौजूद थे
जो स्थापित करने वाले स्वर समाज के नेता, दोनों में टकराव। इसी के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदीप तोदी के नेतृत्व में पहुंच गए, वहाँ पे आपस में उलझ गए और उलझने के बाद में कोई सहमति नहीं हुई। इसी बीच मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज कर रहे वीडियो बनाने वाले 2 पत्रकारों को एडीएम ने लताड़ लगा दी कि क्यों वीडियो बना रहे हो, जिसको लेकर तमाम स्थानीय मीडिया कर्मी जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर सारे मीडिया कर्मियों के साथ साथ सारे जो मीटिंग में उपस्थित लोग थे वो भी बाहर आ गए। अब देखना है कब स्थापित होंगे। गौरतलब है कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 31 जनवरी को मूर्ति स्थापित करने के लिए समय मांगा था। वहीं बीच में कुछ सर समाज के लोगों ने बीच में 28 जनवरी को मूर्ति स्थापना करने पर जिद पर अड़े रहे। अब देखना है कब होगी मूर्ति स्थापित, क्या होगा निर्णय। अभी तक नहीं हो पाया कोई निर्णय। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।